अनमोल इसमें रतन। निकाल लो। यदि तुम श्री स्वामी हरदास जी महाराज के दास हो तो काहू काम के स्वयं करता मत बनो, मत अनन्य काहू के को करता मानो, श्री स्वामी जी महाराज सकल करतान के करता हैं। ठीक है दीपिका, देखिए आप करो। श्री हरिदास। सेकंड, उनकी काहू कृति में दुख मत मानो, बुरो मत मानो, प्रसन्नता पूर्वक कृपा प्रसाद मान के सहन करो। वाक्य प्रति विपरीत क्रिया करिवे की मत सोचो, मत करो। उनकी सब कृति मंगलमयी है, हृदय में भाव प्रसन्न करिवे को ही राखो। हाँ जी, ये दोनों पॉइंट्स हमें समझ आ गए है ना। हाँ, सिद्धांत के ही है ये भी पॉइंट। हृदय में करता नहीं बनना, किसी और को भी करता नहीं माना, सब कुछ करने वाले हमारे स्वामी जी हैं। और सेकंड में है दुख नहीं मानना, किसी भी बात का बुरा नहीं मानना, प्रसन्नता से उनका प्रसाद मान के हर जो भी आए अपने प्रारब्ध को सहन करना है। किसी का बुरा करने का भी नहीं सोचना, हृदय में प्रसन्न भाव रखना है कि मेरा जो जो स्वामी जी मेरे लिए कर रहे हैं, मेरा मंगल विधान है, वो मेरे लिए अच्छा है। यदि तुम सदा सर्वदा सर्वोपरि सुखी रहनो चाहो तो पहला, अपने हठपने स्वभाव को छोड़ दियो। श्री हरि गुरु आचार्य संत के अनुगत अधीन रह के दीनता पूर्वक उनके वचनन को पालन करो, आज्ञावर्ती रहो। यहाँ पे दीनता मेन बताई है ना, गुरु गुरु आज्ञा में रहना है, उनके अधीन रहना है, उनके वचनों का पालन करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। सेकंड, श्री हरि श्री स्वामी जी बिहारी जी को तुम्हारे हृदय में अटल निवास है। हाँ, नित्य निरंतर तुम्हारे संग है, मन में विश्वास करो, उनकी रुचि में अपनी रुचि मिलाते रहो। ये बस लाइन कितनी हमेशा सुंदर हमारे है। स्वामी जी हमारे साथ हैं। हाँ। ये लाइन कितनी सुंदर है, तुम्हारे हृदय में उनका अटल निवास है। और हम ना ये भूल जाते हैं सखी, ये बात ना भूल जाते हैं, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए ना। कई बार हो जाता है ना, भूल जाते हैं हम। ये पॉइंट तो नोट करके रखने वाले हैं कि ऐसी जगह रख लो ना सामने जो बार बार ध्यान में आए। हाँ। फिर मतलब क्या होता है ना, जैसे हम लोग स्कूल की भी पढ़ाई करते थे तो कुछ भी पढ़ लेते थे फिर भूल जाते थे, वैसे यहाँ पे भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं, एट अ टाइम हाँ, हमारा सारा माइंड तो नहीं इतना, याद रहता। हाँ माइंड प्रोग्राम नहीं उन चीज़ों को कैच करने के लिए। तो इमीडिएटली जब कुछ ऐसा होता है तो हमें ध्यान नहीं आता, तो उसको ना बार बार, इसीलिए सत्संग बार बार सुनाया जाता है कि बार बार सुनना चाहिए, बार बार हमें वाणी पढ़नी है। वैसे तो सखी लिख लेने चाहिए, लिख जैसे लेने हमारी चाहिए। सुबह वाणी जी हाँ। होती है ना, जो हमारी करती है निशी सखी करती है, आज भी 3-4 पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट थे ना कि क्योंकि सत्संग सुन लिया भूल गए, लेकिन उसी टाइम अगर उसको नोट डाउन कर लिया तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फिर आज के सत्संग में क्या निकला, सार क्या मैंने सीखना है, वो लिख लो बस। हाँ, समरी समरी करके लिखते हैं ना, कभी ये हुआ। सखी मैं तो पॉइंट्स में लिख लेती हूँ कि पॉइंट्स मुझे ये मेरे और अंदर जो कमी है, अपने ऊपर अप्लाई करने हैं। सुधारनी है। जो खुद में सुधार करने हैं ना। हाँ, अपने लिए मैं लिखती हूँ। यदि तुम श्री वृंदावन वासी हो तो पहला, एक पग के ताई भी पल भर भी वृंदावन ते बाहर जाइवे को मनोरथ मत करो। मत करो। हाँ। दूसरा, बासीन सो निर्दोषिक रहो, मत काहू में दोष देखो और मत काहू को दोष करो। करो। तीसरा, निष्काम हवै के रहो, जो कछु करो श्री हरि गुरु संत व दीन जनन के हितार्थ करो। रज और लता द्रुमन में आराध्य के ही भाव रखो, इनको सताओ मत। श्री जमुना जी, श्री निधिवन जी, श्री बांके बिहारी जी को नित्य दर्श परश करो। ये वृंदावन में कई बार जैसे हम जाते हैं ना, धाम में जाते हैं, तो वहां पे जाके हम इन चीजों पर को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर हम कहें कि हम तो वासी नहीं है वहाँ के, लेकिन जब हम जाते हैं जिन दिनों में, उन दिनों में तो हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। ये भी नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। यदि तुम्हारे सम्मुख श्री स्वामी जी बिहारी जी को प्रसाद आयो है तो तुरंत ग्रहण करो, चाहे थोड़ा किनका ही पाओ। दूसरा, प्रसाद में दोष मत देखो, अपनी अशुद्धि व अपवित्रता को ख्याल मत करो। अब ये भी मत सोचो कि मैं नहाया नहीं हूँ या मैं कैसा भी हूँ, बस ग्रहण करो टाइम। कभी तो हमारे यहाँ एकादशी का नहीं है। हाँ सही। प्रसाद इष्ट को ही स्वरूप मान्यो जाए है, अनादर मत करो।
यदि तुम श्री स्वामी जी महाराज की रीति के प्रेमी हो तो पहला, श्री स्वामी जी मेरे हैं, मैं उनकी नित्य सखी हूँ, प्रतिदिन जल लेकर संकल्प करें। अलका सखी, कोमल सखी, अब ये सब कुछ रोज करना है हमने। हाँ बिल्कुल। है ना, हमारे लिए आया, देख लो। खाली पढ़ने तक नहीं रखना, उसको है अप्लाई ना, भी करना है। अप्लाई करना है। दूसरा, अपने भावना के नेत्रंते अपने हृदय में अपने आराध्य इष्ट को अवलोकन करें, वे नित्य निरंतर संग रहे हैं। तीसरा, अपने इष्ट श्री स्वामी जी महाराज के रुख में रुख रखें, उनकी प्रत्येक क्रिया में प्रसन्न रहें, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करें। चौथा, अपने को श्री स्वामी जी महाराज को शरणागत समझे, सब कुछ उनको समर्पित करके समस्त वस्तुएं उनकी ही समझे, उनकी सेवा में लगाते रहे, आसक्त ना होवे, अपने तन मन की सुख सुविधा में चित्त ना दे। ना दे, हाँ बहुत अच्छा भी होगा। ये भी बहुत सुंदर है। हाँ, यदि तुम संत सेवा करते हो तो उनके स्वभाव और क्रिया को बुरो मत मानो, उनकी निंदा व दोषारोपित मत करो, उनकी निंदा व दोषारोपित मत करो। उनपे स्वामी जी को तिलक कंठी भेष है, भेष को सम्मान करो, यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक व निष्कामता से सेवा करो, सेवा को अभिमान मत करो। इनकी सेवा को श्री स्वामी जी बिहारी जी अपनी सेवा ते विशेष माने हैं। श्री हरिदास। ये जो अनमोल रतन है ना, यही पेज कॉपी करा के सामने लगा लो। ये है सामने पेज नंबर 112। हाँ, 113, हाँ 2 पेज है ना, 112, 13 और 14, 113 और 114। बिल्कुल। तो इसके आगे श्री स्वामी हरदास जी महाराज को अल्प प्रसंग